जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपने जो बकिया दिन है इनमें तैयारी कैसे करनी है। इस पे आज मैं डिटेल में बात करूँगा, तो आपको बताया जाएगा कि आपने अपने इन दिनों में किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। बायोलॉजी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है। बच्चों, आप जानते हैं कि मार्च एंड होने को है और अप्रैल रह गया जो कि आपके पास टाइम है। मई में आपके पेपर है। तो अप्रैल में आप लोगों ने अपनी तमाम चीज़ों को कोप करना है। अब कोप कैसे करना है ये चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो टॉपर्स हैं, जो एंट्री टेस्ट के लिए जिन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ है, जिन्होंने डॉक्टर बनना है, जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि हमने एफएससी के बाद एंट्री टेस्ट में क्वालीफाई करना है और मेरिट लिस्ट में आना है। वो लोग तो वर्ड टू वर्ड करेंगे। वो एक लाइन भी स्किप नहीं करेंगे अपने पूरे बुक की, पूरे सिलेबस की, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों के बायोलॉजी के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो लाइनें उठाते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट उसी के हिसाब से लॉन्ग भी वो ले लेता है, कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड जो कि हम सोच भी नहीं सकते होते, वो लॉन्ग भी आ जाते होते हैं। इसीलिए जो टॉपर्स लोग हैं, उन्होंने सारे का सारा सिलेबस जो है वो थ्रू आउट तैयार करना है, कोई एक चीज़ भी स्किप नहीं करनी। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि सिलेबस एक बार थ्रू आउट रिवाइज़ करें, लेकिन उसके बाद फिर उन चीज़ों को आप स्मार्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारे जो पेपर सेटर्स हैं उनकी एक पेयरिंग होती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो पेयरिंग के हिसाब से सवाल पूछते हैं। तो उसके मतलब भी आपको बता देता हूँ कि जो टॉपर्स हैं या बाकी जो लोग हैं उन्होंने पेयरिंग के हिसाब से कैसे चलना है। हम सब जानते हैं, अगर किसी को नहीं भी पता तो वो नोट कर ले। सेकंड ईयर की जो बायोलॉजी की पेयरिंग है वो है 15-25 सॉरी 21, 16-25 है, 17-24 है, 19-23 है और 18-22 है। ये पेयरिंग है हमारी सेकंड ईयर की बायोलॉजी की। इनमें से मोस्ट सूटेबल पेयर जो आप लोगों ने करनी है, जो मैं सजेस्ट करता हूँ सेकंड ईयर के एग्जाम के लिए, वो 15-21 की पेयरिंग है। अब 15-21 में देखिए दोनों चैप्टर नॉर्मल है। अब अगर 21 चैप्टर देखा जाए वो तो शॉर्ट चैप्टर है, सेल साइकिल वाला। 15 चैप्टर भी इतना लेंथी नहीं है। अगर थोड़ा लेंथी है भी, तो पहला चैप्टर है होम्योस्टेसिस का, तो स्टूडेंट्स ने बहुत बार ये रिवाइज किया होता है। तो ये मोस्ट सूटेबल पेयर है। इस पेयर के सूटेबल होने की एक और वजह भी है। इस पेयर में से जो हमारा नेफ्रॉन वाला टॉपिक है, वो एंट्री टेस्ट में भी शामिल है और उसके बाद 21 चैप्टर जो है उसमें से एंट्री टेस्ट में कुछ शामिल नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट उसमें से भी कुछ चीजें एंट्री टेस्ट में आती हैं, जो कि हम बाद में नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पेयर जो 16 और 25 का पेयर है, वो आपने क्यों सिलेक्ट करना है। अब 25 चैप्टर आप जानते हैं इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, तो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, शॉर्ट सा चैप्टर और बहुत ईजी है। टू दी पॉइंट चीजें हैं। उसके अगेंस्ट अगर मैं 16 चैप्टर की बात करूं, सपोर्ट एंड मूवमेंट्स की, दूसरा चैप्टर है वो भी काफी हद तक जो है वो स्टूडेंट्स रिवाइज करके रखते हैं और कोई इतना लेंथी भी नहीं है। और दूसरे चैप्टर में एक और चीज, जो मसल्स वाला टॉपिक है, हम सब जानते हैं बोन और मसल्स वाला टॉपिक और कार्टिलेज वाला, ये एंट्री टेस्ट का भी टॉपिक है। यानी कि हमने या जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपनी तमाम चीजें अपने एनुअल एग्जाम के हिसाब से भी देखनी है और एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है। उसके बाद तीसरी चीज जो बच्चों, तीसरा पेयर जो आपने सेलेक्ट करना है, वो मेरे नजदीक 19-23 सबसे सूटेबल पेयर है। अब 19 चैप्टर शॉर्ट चैप्टर है, डेवलपमेंट ऑफ चिक वाले टॉपिक के अलावा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो स्टूडेंट को जो है वो टफ टाइम देता है। बाकी टॉपिक भी बिल्कुल इजी है, रीजनरेशन, एजिंग वगैरह वगैरह जो कि इस चैप्टर में आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 23 चैप्टर की, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, तो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे पिछले साल से उन्होंने एंट्री टेस्ट में भी इसके कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए हैं, जो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए जरूरी हो गया है चैप्टर। और चैप्टर भी कोई इतना लेंथी नहीं है, 19 भी बहुत नॉर्मल है और 23 चैप्टर भी जो कि नॉर्मल चैप्टर है। अब ये 3 पेयर आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिए, दूसरे 2 पेयर आप लोगों ने क्यों नहीं सिलेक्ट करने, इस पे हमने बात करनी है। देखिए बच्चों, दो बाकी 2 पेयर बच जाते हैं 17-24। अब 17 चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला है, बहुत लेंथी चैप्टर है। उसमें खास तौर पर बिहेवियर वाला टॉपिक भी आता है और प्लांट हार्मोन्स। अगर उनमें से कोई सवाल आ जाता है तो बच्चे के लिए वो एक टफ टाइम है, बच्चे के लिए थोड़ी हार्ड चीज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला टॉपिक चैप्टर आपने एनुअल एग्जाम्स के लिए इसको प्रेफर नहीं करना। हाँ, एक चीज है कि अगर हम एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें नर्वस सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो इंक्लूड है। 24 चैप्टर की तरफ आ जाता हूँ जिसका 17 के साथ पेयर है। 24 चैप्टर इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, उसकी वर्डिंग थोड़ी टफ है जो कि स्टूडेंट को टफ टाइम दे सकती है। और उसमें यह है कि क्वेश्चन जिस हिसाब से बनते हैं तो नंबर कटने का खदशा होता है। लेकिन उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इवोल्यूशन वाला पूरे का पूरा चैप्टर एंट्री टेस्ट में शामिल है। तो डेफिनेटली जो टॉपर्स है वो तो करेंगे ही सारे के सारे पेयर्स, लेकिन प्रेफरेबल जो पेयर्स है वो जो पहले 3 हमने डिस्कस किए हैं वो है। अब आखिरी पेयर की तरफ आता हूँ बच्चों, 18 और 22, कि आप लोगों ने 18 और 22 पेयर क्यों नहीं सिलेक्ट करना। अब 18 चैप्टर की अगर हम बात करें, डेफिनेटली 18 चैप्टर नॉर्मल चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो इजी भी है काफी हद तक। लेकिन इसके साथ 22 चैप्टर जो है वो बहुत लेंथी है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मामला जैसा कि अब पेडिग्रीज है, क्लैडिंग है, उसके बाद क्रॉसेस है,
फिर लेंथ इतनी है कि अंदाजा नहीं हो पाता स्टूडेंट को कि मैंने कौन-कौन से जो है वो टॉपिक करने हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के तौर पे करने हैं। तो इसलिए बच्चों आपने उस पेयर को प्रेफर नहीं करना। हाँ, इस पेयर का दूसरा एस्पेक्ट अगर हम 18वें चैप्टर को देखें तो रिप्रोडक्शन इन मैन वाला टॉपिक पूरे का पूरा एंट्री टेस्ट में शामिल है। इसी तरह 22 चैप्टर जो है उसमें वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में मैक्सिमम चीजें जो है वो एंट्री टेस्ट में शामिल है। बात फिर वही आ जाती है बच्चों कि जो टॉपर्स लोग हैं वो तो सारे के सारे चैप्टर्स को 10 बाय 10 100% जो है वो टच करेंगे। लेकिन ये है कि इस एनुअल एग्जाम के सेकंड ईयर के अंदर आप चीजों को स्मार्ट करने की गर्ज से आप 3 पेयर्स को अच्छे से सिलेक्ट करके अपने जो है वो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो है वो ले सकते होते हैं। उसके बाद अगली चीज बच्चों आपने अगले दिन जो आपके बकिया रह गए इनको मैनेज कैसे करना है। इनको मैनेज इस तरह से करना है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने फलां-फलां चैप्टर फलां-फलां पेयर जो है ये सिलेक्ट करना है। उस हिसाब से फिर आप अपने डेज और अपने कंटेंट्स को कंपेयर कर लें कि मेरे पास इतना कंटेंट है और इतने डेज हैं, इतना कंटेंट इतने डेज पे मैंने डिवाइड करना है। ये सारी चीजें जब आप मैनेज कर लेंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको तैयारी करने का कि आप लोगों ने अपने चैप्टर्स को तैयार कैसे करना है। वन बाय वन बच्चों चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट करो मैं पहला पेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कल से मैंने पहला पेयर जो है वो स्टार्ट करना है, तैयार करना। होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर है बच्चों, इसमें आपने सबसे पहले तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टच करना है कि फलान टॉपिक है इसके एमसीक्यूज, फलान टॉपिक है इसके एमसीक्यूज। कोशिश करें कि बुक की रीडिंग करें, बुक की वर्ड टू वर्ड रीडिंग करेंगे तो आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। और आपके जो पेयर वाले चैप्टर हैं खास तौर पर अगर आप 3 पेयर भी करते हैं यानी कि 6 चैप्टर्स, तो इन चैप्टर्स में से एक लफ्ज भी आपने स्किप नहीं करना जो 6 चैप्टर्स कर रहे हैं। अगर आप पूरा कर रहे हैं तो डेफिनेटली तो सारा ही हो जाएगा। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारे पास बस यही टाइम है, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, इससे पहले हमने कोई तैयारी नहीं की, इससे पहले हमने किसी किस्म की चीज को टच नहीं किया, तो उनके लिए क्या है कि वो सिर्फ 6 चैप्टर करेंगे। और ये 6 चैप्टर करेंगे तो इसका मतलब है 6 चैप्टर्स करेंगे, यानी कि इनमें से कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। अभी टाइम है 1 डेढ़ माह, तो 1 डेढ़ माह में आप लोग वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, फेलियर से बच सकते हैं। और जो मीडियाकर वाले हैं वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, जो अच्छे मार्क्स वाले हैं वो किसी पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल इंटरेस्ट पे कि आप अपने सिलेबस को कितना पर्सनली ले रहे हैं। बाकी एमसीक्यूज करने हैं उसके लिए बहुत सारी बुक्स रिकमेंडेड है। कॉलेज बायोलॉजी वालों की अच्छी बुक, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। हनी वालों ने जो है वो एमसीक्यूज के लिए अच्छा काम किया हुआ है। बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है बच्चों वो टॉपिक वाइज जो है हनी वालों ने भी दिए हुए हैं। उसके बाद कॉलेज वालों ने और बहुत सारी जो है हेल्पिंग बुक्स है मुख्तलिफ जो ऑथर्स की कंपनीज की, जिन्होंने टॉपिक वाइज शॉर्ट भी दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, तो वहां से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन डेली बेस पे रूटीन बनाएं, एक टारगेट सेट कर लें कि इतने दिन में मैंने इतना काम करना है, इतने दिन में मैंने इतना काम करना है, तो फिर आप अपनी भरपूर तरीके से बेहतरीन अंदाज में जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बाकी बच्चों आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या अगले जो लाया है अमल है या किस तरह से आपने एनुअल एग्जाम्स को डील करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही और अल्लाह हाफिज।